हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय के ऊपर। और जैसा कि आप सभी को पता है, आज फिर हम पॉलिटी के कुछ प्रश्न करेंगे। इन प्रश्नों में से आपको पटवार एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे दोस्तों। इन प्रश्नों में से ही पूरी पॉलिटी के प्रश्न आ सकते हैं, ऐसी संभावना है। ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। तो सबसे पहला प्रश्न है, संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। अगला प्रश्न है, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को किस प्रकार का अधिकार है? तो दोस्तों इसका उत्तर है केवल सिफारिश अधिकार। अगला प्रश्न है, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? उत्तर है परिसीमन आयोग। अगला प्रश्न है, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? उत्तर है 24। अगला प्रश्न है, भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं? उत्तर है 29। 29वां राज्य है तेलंगाना। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता का क्या होता है? उत्तर स्वतः समाप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्तावों के अनुसार किया गया? उत्तर है कैबिनेट मिशन योजना। अगला प्रश्न है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? उत्तर है 5वीं तथा 6वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है, संविधान का प्रारूप संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया? उत्तर है 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत के प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई? उत्तर 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के शासनाध्यक्ष का संबोधन किसके लिए किया जाता है? उत्तर है प्रधानमंत्री के लिए। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? उत्तर है भाग 3। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, विधान परिषदों में सर्वप्रथम किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया? उत्तर 1909 के अधिनियम के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के मध्य भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? उत्तर ब्रिटिश राष्ट्र स्कूल का एक अधिराज्य। अगला प्रश्न है, किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है? उत्तर है भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई है? उत्तर 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? उत्तर है जोधपुर। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे? उत्तर है सुकुमार सेन। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वोच्च विधि है? उत्तर संविधान। अगला प्रश्न है, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? उत्तर अनुच्छेद 39वें ए में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान की संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन की विधि किस देश के संघ की प्रेरणा पर आधारित है? उत्तर है कनाडा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के कितने दिन पश्चात अध्यादेश अप्रभावी हो जाता है यदि इस बीच संसद एक प्रस्ताव द्वारा उस पर अपनी स्वीकृति न दे दे? उत्तर 6 सप्ताह। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? उत्तर है अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न है, भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया? उत्तर क्रिप्स प्रस्ताव 1942। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे? उत्तर दादा भाई नौरोजी। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? उत्तर है JB कृपलानी। अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है कि भारत का संविधान संघीय कम है और एकात्मक अधिक? यह है केशो हियर का। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? उत्तर फिलीपींस में, मनीला शहर में। अगला प्रश्न है, बियरर बॉन्ड स्कीम का उद्देश्य क्या था? उत्तर काले धन की निकासी।
अगला प्रश्न है, ब्याज दर किस नीति से संबंधित है? उत्तर, मौद्रिक नीति से। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? उत्तर, 1952 में। अगला प्रश्न है, शेयर बाजार में अल्फा फैक्टर का क्या अर्थ है? उत्तर, वह अवधारणा जो किसी शेयर को अंतर्निष्ठ अस्थिरता का मापन करती है। अगला प्रश्न है, सदस्य संख्या के आधार पर भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है? उत्तर, इंटक INTUC। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा भारत में वर्ग, जाति, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रावधान किया गया? उत्तर है, भारत सरकार अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार। अगला प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? उत्तर, अनुच्छेद 263। अगला प्रश्न, सरकारी उपक्रम समिति वित्तीय समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? उत्तर, लोकसभा 15 एवं राज्यसभा 7। अगला प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय एवं इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? उत्तर है 1949, 1866 क्रमशः। तो दोस्तों, हमने कुछ 30 से 40 प्रश्न इंडियन पॉलिटी के करे और अगला वीडियो मैं जल्द ही बनाऊंगा।